सांसद हनुमान बेनीवाल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में खेजड़ी बचाने से लेकर साध्वी की मौत और ओएमआर शीट घोटाले को जोरदार निशाना साधा है। हमारे साथ सांसद हनुमान बेनीवाल, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से खेजड़ी में प्रोटेस्ट चल रहा है, सर कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बीकानेर के अंदर खेजड़ी बचाने को लेके विश्नोई समाज सहित सर्व समाज वहां आंदोलन कर रहे हैं और खेजड़ी को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। पिछले लोकसभा सत्र के अंदर भी मैंने मामला उठाया था कि खेजड़ी को बचाया जाए। खेजड़ी हमारी जीवन रक्षक है और पुराने काल के अंदर खेजड़ी के सारे लोगों ने अपना जीवन यापन किया। खेजड़ी से जो लौंग निकलता है, खेजड़ी से जो सांगरी बनती है, वर्ल्ड फेम अपनी है, और खेजड़ी से जो छाया मिलती है, सुकून मिलता है। खेजड़ी वो पौधा है जो मारवाड़ और इस राजस्थान को लंबे समय तक बचा रहा। आप इस इतिहास के अंदर जाओगे और पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी जी ने 363 हम अपने साथियों के साथ पेड़ों के पेड़ बचाने का आंदोलन हुआ खेजड़ी के अंदर। उसके अंदर भी आप देखो, राजस्थान के इतिहास के अंदर पेड़ को बचाना, कोई न कोई तो आगे आएगा। अगर पेड़ नहीं बचेगा तो हम बचेंगे कैसे? कहां से ऑक्सीजन लेंगे? क्या जिस तरह का अवैध कटाई चल रही पेड़ों की, जिस तरह अरावली को भी एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, फिर हल्ला हुआ, फिर रोका गया। तो पेड़ नहीं बचेंगे, पहाड़ नहीं बचेंगे तो हमारा जीवन कैसे बचेगा? निश्चित रूप से जो आंदोलन बीकानेर के अंदर चल रहा है, इस आंदोलन को हमने समर्थन किया। कल मैं वहीं था, मेरे से मिले थे सारे डेलीगेशन, साधु संतों के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है। और देखिए, ये एक टेलर है आज, और आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान का जवान और राजस्थान का किसान सरकार को पिक्चर दिखा देगा। खेजड़ी बचा के दम लेंगे। खेजड़ी पे हम ये चाह रहे हैं कि पूर्णतः रोक लगे खेजड़ी की कटाई पे। और दूसरा, जिस तरह सोलर कंपनियों को आप जमीनें दे रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही, खेजड़ी को रातों रात खेजड़ियों को काट रहे, तो फिर किस तरह की व्यवस्था रहेगी? दिल्ली के अंदर जो स्थिति है आप देख रहे हो, किस तरह का फोग है, हम सांस नहीं ले पा रहे। वही स्थिति पूरे स्टेट के अंदर, देश के अंदर हो जाएगी। फिर कैसे जिएंगे हम लोग? हम ये चाहते हैं कि खेजड़ी का जो पुराना जुर्माना था उसको, उस 52, 56, 57 की जो बात है, वो 100 रुपए उस समय था शायद, तो उसको अब आज के हिसाब से कितना होता, वो जुर्माना, सजा, और हम चाहते हैं पूर्ण प्रतिबंध लगे। आवश्यकता अगर पड़े सरकार को जनहित के अंदर, तो वो सजा और वो जो दंड है वो उस हिसाब से आप दुगुना चौगुना करिए आज के हिसाब से 50 साल पहले का। सर, मेरे साथ भी बाईसा का जिस तरह से मैं निधन हो गया था, अभी तक कोई कॉन्क्रीट चीजें नहीं आ पाई हैं। सर, आप भी जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, 5 दिन हो गए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 5 दिन से ज्यादा का समय हो गया, शायद 1 सप्ताह के लगभग हो गया। और साथ ही प्रेम बाईसा के मामले के अंदर सरकार की चुप्पी इस ओर इशारा कर रही है कि किसी न किसी को बचाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। एक साध्वी की मौत, जो कथावाचक थी, उसका पूरा जीवन बाकी था, बाल साध्वी थी और हमारे सामने वो बड़ी हुई और अभी तक कुछ भी नहीं निकलना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार को विसर रिपोर्ट की जांच में इमीडिएट 1 सप्ताह के अंदर करवानी चाहिए। डीजीपी को संज्ञान लेना चाहिए, खुद को सीएम को संज्ञान लेना चाहिए। असेंबली चल रही है, लोकसभा चल रही है और पार्लियामेंट के अंदर हम जब भी कल मौका लगेगा तो इस मामले को उठाएंगे। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा कि कई में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि रुद्रलाल मीना भी जो है वह भी प्रोटेस्ट कर रहे हो ओएमआर सीट को लेकर के। सर, उनको तो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, वो सरकार में बैठे हैं, वो सिर्फ अखबारों में आने के लिए, टेलीविजन में दिखने के लिए। इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार से, सड़क पर लड़ना चाहिए। ये काम होता है विपक्ष का। सरकार के अंदर बैठ के कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट करने की बात करे, इसका मतलब ये है कि वो जनता को बेवकूफ बना रहा है। ये कतई जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। डॉक्टर साहब अगर है तो या तो यहाँ जाके प्रधानमंत्री जी मिले कि ओएमआर सीट का मामला है, इन लोगों की सीबीआई जांच करे। खुद खूब विपक्ष में जब बातें करते तो अब क्यों ये ऐसी बात करें? तो सीधा सीधा ये लग रहा है कि कहीं न कहीं पर्दे के पीछे दूसरी बात है।